आज की हमारी कहानी का शीर्षक है ससुरालिया मायका। पायल अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी, उसकी सास मालती जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो। पायल ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी पापा की तबीयत बहुत खराब है, माँ बहुत घबरा रही हैं, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर पायल बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। मालती जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वे चुप रह गईं। पायल जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बहुत बुरा हाल था। पायल ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते ही नहीं हो। तुम तो पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ, हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। पायल पापा को लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहां डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने पायल से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। पायल पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति रवि उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रवि ने जाते ही पायल से पूछा, कैसे हैं पापा, तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी, तुम्हें पता है ना माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं, कम से कम पापा का तो सोचती, अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर पायल की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराकर आ रही हूँ, आप सभी बैठिए, अभी मैं 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर अमित का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तुम बस माँ के लिए 1-2 रोटी सेक देना, वे बाहर का नहीं खाती, तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। पायल को रवि का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, उसका मन पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे, वह फोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटा कर वह छत पर चली गई। वहां उसने माँ को फोन लगाया, माँ अब कैसी तबीयत है पापा की। माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी, इनके खांसी के साथ साथ खून भी आ रहा था, डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या। पायल ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी, तू सुबह आ जाना, और एक काम कर देना, मेरे पास चेक बुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा, तुम मेरे चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा कर देना। कुछ देर बाद बात करके पायल नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपने बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरा बेटा नहीं, बेटी नहीं, बेटा है ना, मैं इसे इतना काबिल बनाऊंगा, यह मेरा बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार मान रही थी पायल। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख रही होती। किस तरह काम निपटा कर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा रवि गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर रवि का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो अमित ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। पायल ने सोचा, कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे थे। वे पायल को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। पायल ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने यह क्या किया, तेरे ससुराल को पता लग गया तो ना जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। पायल बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने के लिए रवि के साथ। कुछ देर बाद वहां रुककर चेक लेकर बैंक पहुंच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या। गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई कि कहीं अगर रवि को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे पीहर में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती घर पहुंची। उसने देखा उसकी सास मालती जी गुस्से में बैठी थीं। मालती जी बोली, बहू यह सब क्या है, रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो, अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं। यह सुनकर पायल रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर पायल तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे रवि के गुस्से का डर। जब उसे पता लगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए हैं
शाम को रवि ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। पायल ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। यह सुनकर पायल के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर के उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब रवि ने कहा, मैं भी देखता हूँ वे तुम्हें कब तक रखेंगे अपने पास। रोती हुई वापस आओगी मेरे पास। पायल ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर पायल एक बैग में कपड़े लगाकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बेटी होने की कैद से आजाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, रवि ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई, उसमें लंग्स में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन पायल ने 10,000 रुपये अपने ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। पायल ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू रवि से बात करके वापस लौट जा। पायल बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान ना हो। आपको क्या लगता है पायल का यह निर्णय सही है या गलत?